जीवित परमेश्वर के सत्य के वचन, न्यायियों की किताब, अध्याय 9। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यह कहने लगा, शेकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करे, या कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तब उसके मामाओं ने शेकेम के सब मनुष्यों से ऐसे ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शेकेम के सब मनुष्यों और बेतमिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शेकेम के खंबे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। इसका समाचार सुनकर योताम गिरिजिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शेकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने जड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। जड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो जड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदार भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है, और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की, और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया। परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया, और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शेकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूब्बाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे। और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शेकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो भस्म हो जाए, और शेकेम के मनुष्यों और बेतमिल्लो से ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। अबीमेलेक इज़राइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने
अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। सो शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए हुए उपद्रव का फल भोगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शेकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे। और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शेकेम में आया और शेकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शेकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहे? क्या वह यरूब्बाल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सेना नायक नहीं? शेकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहे? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकल आ। अबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा और उसने अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहला भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शेकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे हैं, इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर उस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह अपने संग वालों समेत तेरा सामना करने को निकले तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांधकर शेकेम के विरुद्ध घात में बैठ गए और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान दिखाई पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं और एक दल मोननीम नामक बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबूल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसके अधीन रहे? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उनसे लड़। तब गाल शेकेम के पुरुषों का अगुवा हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा और वह अबीमेलेक के सामने से भागा और नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहुत से घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरुमा में रहने लगा और जबूल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शेकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए और यह अबीमेलेक को बताया गया और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया और 2 दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शेकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एल बरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब
अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब प्रधान लोग इकट्ठे हुए हैं, तब वह अपने सब संगियों समेत सल्मोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली और अपने संग वालों से कहा, जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शेकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो लगभग 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेश को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था। सो क्या स्त्री पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया, उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इज़राइली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया और शेकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए और यरूब्बाल के पुत्र योताम का श्राप उन पर घट गया। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन समझने की समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।